हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। जब से एग्जाम डेट आपकी आई है और परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसके बाद से बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट के आ रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो अभी भी स्टूडेंट के मन में है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब हैं जो आपको मिलने वाले हैं, जो लगातार आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए जिसमें जो भी आपकी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है उन सब का आंसर आपको एक वीडियो में दे दिया जाए। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के आए हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 क्या एक साथ होगा, एक ये बड़ा सवाल आ रहा है कि एग्जाम का जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा आपका। एक एग्जाम की टाइमिंग्स को भी लेकर आ रहा है कि सर एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगा अपना। एक ओएमआर सीट को लेकर काफी क्वेरीज हैं जो आ रही हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक ये भी क्वेरी आ रही कि क्या एग्जाम है वो शिफ्ट में होगा या एक सिंगल शिफ्ट में होगा। एक क्वेरी ये भी आ रही है कि क्या सर अगर अब पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, क्या हमें नुकसान होने वाला है, कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट के मन में है। तो एक एक करके इनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि क्या अभी बदलाव है जो होने वाले हैं और उनका क्या असर हमारे एग्जाम के ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं यहां पर। सबसे पहला सवाल है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 ये आपका एक साथ होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है आपका, हम लेते हैं कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक साथ होगा। तो हम बात करें दोस्तों कि पेपर 1 और पेपर 2 ये बिल्कुल आपका एक ही साथ होने वाला है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 ये आपका एक साथ होगा और इन दोनों के लिए आपको कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, कोई भी इसके बीच में आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा, नो ब्रेक। अब यहां पर होगा क्या कि आपको जो ओएमआर सीट दी जाएगी, ठीक है, वो एक साथ ही दे दी जाएगी और आपको पेपर दे दिया जाएगा। जब 2018 से पहले की हम बात करते हैं तब आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होता था और उसमें आपके जो पैटर्न था वो थोड़ा चेंज था, क्योंकि उसमें 3 पेपर होते थे। अभी आपके दो पेपर होंगे, पहले 3 पेपर हुआ करते थे। तो उस टाइम पे आपको ब्रेक मिलता था, लेकिन अब आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला है। 3 घंटे लगातार आपका पेपर रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 है, ये दोनों एक साथ आपको मिलेंगे और कोई भी इसमें ब्रेक नहीं होने वाला है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जब पैटर्न जब चेंज हो रहा है तो यहां पर आपको एक दो चीजें और याद रखनी है कि यहां पर जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वो आपको जो मिलेगा उसके लिए जो चेंजेस हैं उसमें देखो ओएमआर सीट है वो काफी इंपॉर्टेंट आपका हो गया है। अब ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम है जो होने वाला है, तो इससे रिलेटेड काफी क्वेरीज हैं जो आ रही। तो ओएमआर सीट है दोस्तों, जनरली आपकी यहां पर एक ही मिलेगी, यानी कि उसमें आपके 150 जो आपके प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन का एक ही ओएमआर सीट आपको मिलेगा और इसमें आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं जो फिल करने पड़ेंगे, गोले हैं आपको भरने पड़ेंगे, आपको अलग से नहीं मिलने वाली। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए सब। साथ में यहां पर एग्जाम की टाइमिंग को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है जो आ रहा है कि टाइमिंग क्या रहेगी, एग्जाम टाइमिंग। तो एग्जाम टाइमिंग की मैं बात करूं तो अभी तो देखो एडमिट कार्ड आएगा तब एग्जैक्ट पता लगेगा, क्योंकि एनटीए ने अभी ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि इस बार इसके बीच में आपका एग्जाम होगा। तो यहां पर जनरली जो आपका एग्जाम होगा वो 10 से लेकर और 1 बजे के बीच में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो एग्जाम टाइम आपका जनरली रहेगा 10 AM से लेकर और आपका 1 PM तक रहेगा। ठीक है, 10 बजे से लेकर और 1 PM तक आपका एग्जाम रहेगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। तो एग्जाम टाइम के बारे में आपको ज्यादा सोचना वैसे चाहिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जनरली 10 बजे ही रहता है आपका। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें यहां पर कि क्या आपके जो एग्जाम है वो शिफ्ट में होंगे। तो यहां पर एनटीए ने बिल्कुल क्लियर किया है, अभी जब लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन आया था कि आपका एग्जाम है वो 18 जून को होगा, एक ही दिन। ठीक है, एक ही दिन होगा, 1 डे आपका एग्जाम होने वाला है। तो कोई भी शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने वाला है, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा 18 जून को। तो ये बात भी एनटीए ने बहुत क्लियर कर दी है।
अब एक सवाल और है कि क्या सर ये जो पैटर्न चेंज हुआ है इसका हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, है ना। जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है ये जो चेंज हुआ है इसका हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। अब देखो इसके, देखो कोई भी चीज जो होती है, एक जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, पैटर्न चेंज हुआ है तो इसके फायदे और नुकसान दोनों होंगे। तो इसके कुछ फायदे हैं और इसके कुछ नुकसान है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसके फायदे आपके ज्यादा हैं। पहली चीज तो फायदा क्या है कि देखो पैटर्न चेंज हुआ है, आपका वन डे एग्जाम हो गया। अब पहले जब एग्जाम होता था तो 20 दिन तक आपका जो पूरा का पूरा माइंड है वो एग्जाम में घुसा रहता था, 20 दिन तक आपको टेंशन रहती थी। अब एक ही दिन एग्जाम होगा, क्योंकि भाई आपका एग्जाम नहीं है लेकिन फिर भी आप उस जोन में रहते थे 20 दिन, पूरे एग्जाम वाले जोन, है ना। तो वहां पर कभी पेपर टफ आ रहा है, कभी इजी आ रहा है, हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे एनालिसिस आपको देखने पड़ रहे थे। अब एक ही दिन आपका एग्जाम हो रहा है और सबके लिए समान पेपर आ रहा है, कोई आपकी यहां पर जो परसेंटाइल में स्कोर नहीं आ रहा है, स्केलिंग नहीं हो रही है, सबको समान रूप से पेपर आया और सबका पेपर एक ही आ रहा है। तो पहले क्या होता था, एक शिफ्ट में इजी आ गया, दूसरे में टफ आ गया। तो यहां पर एक ये फायदा है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलेगा, है ना। क्या फायदा है, वनडे एग्जाम में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे हम यूजीसी नेट की बात करें तो कुछ ऐसे सेक्शंस आते थे, जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डीआई है, और उनको हमें बार बार एक्सप्लोर करना पड़ता था, जैसे स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें। लेकिन ऑफलाइन मोड एग्जाम होगा तो आप आरसी को बहुत अच्छे से कर पाओगे यहां पर, क्योंकि स्क्रोलिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दोस्तों इसमें फायदा यह है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, यानी कि हमने सब ने कन्वेंशनल एजुकेशन ली हुई है, तो हम इतने ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली भी नहीं है। और कई बार क्या होता था कि बहुत सारे सिस्टम है वो हैंग हो जाते थे, खराब हो जाते थे, उससे बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम भी बिगड़ता था। तो यहां पे ये है कि जो स्टूडेंट टेक्नो फ्रेंडली नहीं है वो ओएमआर वाले जो पैटर्न है उसमें काफी सहज है, और उनको एक थोड़ा सा मतलब उनके लिए मुश्किलें कम है थोड़ी सी यहां पर, तो एक वो फायदा है। अब दोस्तों इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ये को बहुत ज्यादा नुकसान इसके हैं नहीं, आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक जनरली ये होता है कि भाई जैसे हम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो जनरली वहां पे हम लैब्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जनरली आपके ऑनलाइन एग्जाम में अच्छे होते हैं, तो वहां ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। ऑफलाइन में होगा तो दूर दराज आपके सेंटर आते हैं कई बार, साथ में वहां पे कई बार फैन नहीं होते हैं, कई बार टेबल खराब होती है, तो उससे बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा बैठ नहीं पाता है ना। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम आपको कभी कभार झेलनी पड़ सकती है, लेकिन वो कोई मोटी प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में हमें इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, तो उसका कोई ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान यहां पर जो दिक्कत होगी वो ओएमआर फिलिंग में होती है। जब ओएमआर हम फिलिंग करते हैं तो गलत फिल करते हैं, मतलब उसमें मिस्टेक्स बहुत हम करते हैं, जैसे गोले हैं वो भरते टाइम मिस्टेक कर देते हैं, एक सीक्वेंस चेंज हुआ तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका चेंज हो जाता है, कई बार सारे आंसर आपके गलत हो जाते हैं अगर हम सीक्वेंस से कभी कभार भरने लगते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, या कई बार हम गोले हैं वो गलत तरीके से भर देते हैं, तो यहां पर ये ओएमआर वाला है वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा आपके लिए एक सजेशन भी है। आप सब लोग अगर इन सभी समस्याओं से जूझना नहीं चाहते हो और अपना स्कोर बेटर करना चाहते हैं, तो आप ओएमआर सीट से अपनी प्रैक्टिस करें। जितना हो सके आप कम से कम आप मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट दो, और 10 मॉक टेस्ट है दोस्तों वो ओएमआर सीट पे दो। आप बिल्कुल 3 घंटे एक लगातार बैठिए आप सब लोग, है ना, और 3 घंटे बैठकर आप ओएमआर सीट में एग्जाम दीजिए। या 3 घंटे नहीं भेज सकते तो स्पेशली पेपर 1 का आप टेस्ट सीरीज आप जरूर दो। पेपर 1 का जो ओएमआर शीट में आप टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आप दीजिए, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाई जाए, तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, आप सभी के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो करवा रही है, ठीक है। तो आप सभी के लिए हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, और ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ये स्पेशली आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए करवाई जा रही है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज आपने जयपुर सेंटर जो है
जयपुर सेंटर पर आपकी ये ऑनलाइन प्रैक्टिस, ऑफलाइन प्रैक्टिस है जो हम करवा रहे हैं, है ना। और ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी है, इसमें आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। OMR सीट न्यू पैटर्न के ऊपर बेस आपकी OMR सीट है, उसके ऊपर एग्जाम लिया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप में करवाया जाएगा। बिल्कुल NTA जैसा इसमें पैटर्न है आपका। बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रहेगा आपका, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पेपर के बाद में वहीं पर बैठाकर आपको जो सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा, और उसी टाइम पे आपको सॉल्यूशन करवाया भी जाएगा। ठीक है, जो भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक पेपर के बाद उसी ऑफलाइन सेंटर पर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जो भी एक्सपर्ट रहेंगे यूनिट वाले, जैसे हायर एजुकेशन एनवायरमेंट का मैं करवाऊंगा, ठीक है, रिसर्च का सूरज सर करवाएंगे, मैथ का धर्मेंद्र सर करवाएंगे। तो जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उन सब के अलग अलग टीचर्स आपको पूरा सॉल्यूशन वहीं पर बैठा के करवाएंगे, जिस सेंटर पे आप टेस्ट देने आओगे, जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर। ये टेस्ट आपका 12 तारीख को है, पहला ऑफलाइन टेस्ट। और ये हमारा जो ऑफिस एड्रेस है आपका ना, रिद्धि सिद्धि पे जो ऑफिस है अपना, है ना, मानसरोवर रोड जयपुर में अपना हेड ऑफिस है, वहां पे ये टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाने। और इसकी फीस आपकी है 299 रुपए है। 299 में आपको ये सारी की सारी चीजें हैं जो मिलने वाली है। 5 फुल लेंथ ऑफलाइन मॉक टेस्ट है जो आपको मिलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है, वो आप सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आप जो भी टेस्ट सीरीज है ना, उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अभी आपका क्रैश कोर्स भी अपना चल रहा है पेपर 1 का, तो क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, फतेह बैच। क्योंकि दोस्तों इस क्रैश कोर्स के साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री है। ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है आपकी, ये क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो ऑफलाइन टेस्ट 5 टेस्ट हैं जो बिल्कुल फ्री मिलेंगे क्रैश कोर्स के साथ में। नोट्स भी आपको यहां से बिल्कुल फ्री है जो मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, ये हेल्प करेगा आपको थोड़ा सा, आपकी जितनी भी क्वेरी है वो सब रिजोल्व हुई होंगी। ताकि आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।